हे विघ्नहर्ता, मुझे अर्घ्य देने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको आचमनी अर्पित करता हूँ। हे पावन मूर्ति, इसे स्नान रूप में स्वीकार कीजिए। हे स्मृति दाता, मैं आपको ये वस्त्र अर्पित करता हूँ। हे ज्ञानमूर्ति, यज्ञोपवीत स्वीकार कीजिए। हे श्री गणेश, ये आभूषण ग्रहण कीजिए। गंध अर्पण हेतु मैं आपको चंदन लेप प्रस्तुत करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, अब पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य स्वीकार कीजिए। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ओम सुखाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम गजाननाय नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, मुझे तो आपको पूर्व में ही आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अपने विवाह में भांजे के रूप में नहीं अपितु भगवान के रूप में आमंत्रित करना चाहता था। मैं तो आ भी गया मामा जी,
और अपने साथ आपके लिए वस्त्र भी लाया हूँ। तो यहाँ हैं आप। देवी लक्ष्मी, आप सज्जित कब होंगे? आपको ज्ञात भी है अब अधिक समय नहीं है, वहां से बारात प्रस्थान कर चुकी होगी देवी। अब जो गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई है, तो मैं भी सज्जित होने के लिए तैयार हूँ। आइए देवी, अब चलिए भी। अब मैं ये वस्त्र धारण करके तैयार होता हूँ। उसके उपरांत मेरी बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम गणेश। प्रणाम गणेश जी। अब तो आप सभी देवता समझ गए होंगे कि मात्र विवाह की विधि में नहीं, अपितु सभी विधियों में सर्वप्रथम स्थान मात्र गणेश का ही है। इसलिए इस पावन विधि का आरंभ करने के पूर्व हमें गणेश का आवाहन, उसकी पूजा और द्वादश नामावली से ही करना चाहिए, जिससे कोई विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार प्रभु श्री हरिनारायण ने प्रभु गणेश जी को अग्रस्थान प्रदान किया और संसार को उनकी द्वादश नामावली का महत्व भी समझाया कि किस प्रकार उनकी नामावली का पाठ करने से किसी भी कार्य में शुभता आती है। इतना ही नहीं, इसके उपरांत प्रभु की बारात एक नवीन ऊर्जा के साथ आरंभ हुई और प्रभु गणेश जी को तो प्रभु श्री हरिनारायण के रथ पर भी अग्रस्थान प्राप्त था। अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। बारात आ गई और फिर प्रभु श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहाँ से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं,
समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी। अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप। हम तो इन पर ही मोहित हैं। मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं। किंतु मुझे तो है, और मैं आपको यह कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूं। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं, हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ, कदाचित ये अपमान है हमारा।
क्या विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे, हमें नहीं? श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 श्री लक्ष्मी नारायण की जय।